हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपने आज मेरा टाइटल तो पढ़ा ही होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें था कि मैंने कि मंथली या वीकली सफाई जो भी है, क्योंकि क्या हमें मैं बस मंथ में एक बार ही सफाई करती हूँ? नहीं। आज क्या हो गया है ना, आज मेरी मेड नहीं आई है, तो उसका इंतज़ार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। तो रेस्ट देने के लिए मैंने ये सनग्लासेस पहन लिए हैं ना। ये सनग्लासेस मैंने पहने हैं क्योंकि मुझे आई फ्लू हुआ है और अच्छा खासा हो गया है। आँखें एकदम स्वेलिंग है उसमें, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा ऐसे जलन, इचिंग, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अब सुबह के 10 हो गए हैं, उनको इंतज़ार करते करते थक गए चुके हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रुप में ढूंढा था कोई दूसरी मेड मिल जाए, लेकिन कोई भी फ्री नहीं है। तो क्या करता है, अब सफाई के बिना तो काम चलेगा नहीं। अब देखो कितना फैला पड़ा हुआ है। अब आप ये देखो कि मेरे लिए काम कितना है। बात होती है मेरे बेडरूम से, और मेरे बेडरूम की हालत सबसे ज़्यादा बेकार होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक। देखो, तो ये तो हो गया अपना बेडरूम। उसके बाद है ये गेस्ट रूम, जिसमें मैंने अभी पीछे से कपड़े उतार के डाले हुए हैं, इनको फोल्ड करना है। ये सबसे बकवास काम होता है, लेकिन करना है तो इसे भी करना है। डाइनिंग की हालत देखो, झाड़ू भी मैंने इसी के ऊपर रख दी है क्योंकि अब मैं इसको उठा के लगाने वाली हूँ। किस किस के घर में ऐसी मतलब डाइनिंग का ये हाल होता है? लगभग बहुत सारे घरों में होता है। ज़्यादातर लोग डाइनिंग को एकदम स्टोर बना देते हैं, मेरे यहाँ तो वैसे ही बन जाती है। और ये है मेरा पूजा रूम। वो आजकल पूजा हो नहीं रही है क्योंकि हमारे यहाँ ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से ये देखो मेरी किचन की हालत। किचन भी बहुत ज़ोर से सफाई मांग रही है, लेकिन एकदम डीपली सफाई मैं किसी दिन करूँगी, लेकिन आज जो बेसिक है वो तो करना ही करना है। तो कुछ इस तरह से गंदा हुआ है मेरा घर। ये तो स्टोर है, इसको छोड़ ही दो। आप लोग सोच रहे होंगे अंधेरा अंधेरा सा क्यों है। लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए लाइट ना के बराबर ही जलाते हैं, जितने में काम होता है उतना ही जलता है। तो फिर शुरू करते हैं अपनी सफाई करना। शुरू करेंगे कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से जो अपनी सफाई शुरू होती है ना, तो सबसे पहले काम आता है डस्टिंग का। और क्योंकि धूल वगैरह भी हो जाती है डेली, तो डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब मेड वगैरह रहती है ना, तो हम भी थोड़ा सा आलस कर ही जाते हैं, लेकिन आज नहीं थी तो फिर मेरा भी मन पता नहीं क्यों था, अपना मूड सोचा कि लाओ कर लेते हैं, अपने हाथ से सफाई करो ना तो घर अलग ही चमकता है। क्योंकि आप अभी देखो तो अभी जो घर की हालत है ना, और जो सफाई हो जाती है जो हम अपने हाथ से करते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। मतलब अलग से ऐसे ना, जैसे घर में जान आ जाती है। तो कुछ वैसे ही होने वाला है। ये जो मेरी डाइनिंग है, इसका तो बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की और मेरी भी आदत है, कुछ भी लाओ इधर ही पटक दो। फिर जब लगता है कि भी ज़्यादा गंदी हो गई है तो उठा के फिर उधर से हटाना है। तो आज अपना मन था कि भाई अच्छे से सफाई करते हैं, तो फिर आज बारी आ गई इसकी। होता है जब अपनी कोई हेल्प करने वाला होता है तो हम भी थोड़ा सा आलस कर ही जाते हैं। और आजकल मेरी मेड को जब से पता चला था ना कि हम ये ब्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, तो वो डेली बोलती थी, दीदी आप ना वो काम करने वाले ब्लॉग बनाओ। तो हम बोलते थे काम करने वाले, तो बाद में समझ में आया कि ये माई डेली रूटीन, माई ये रूटीन वो रूटीन। तो हम बोलते थे हाँ कि अगर हम रूटीन का बना लें ब्लॉग और तुम छुट्टी कर लो एक दिन की। तो शायद आज उसने जब छुट्टी की तो मुझे उसकी बात याद आ गई कि काम तो करने ही है, तो चलो अपना एक ब्लॉग भी बना लेते हैं, वो भी हो जाएगा। लेकिन भाई जो लोग डेली रूटीन वाला ब्लॉग बनाते हैं उनके लिए तो क्या ही बोलो। आप काम करने में इतनी थकावट नहीं हो रही थी जितना अपना कैमरा यहाँ वहाँ सेट करने में दिक्कत हो रही थी बार बार। कि अगर मैं एक काम कर जा रही हूँ और बाद में याद आ रही थी अरे यार यहाँ तो कैमरे ही नहीं है, तो फिर लाके कैमरा लगाना। तो वैसे डबल काम, जो मेरा काम 1 घंटे में हो सकता था उसे मैंने 2 घंटे में किया है, और अच्छी खासी थकावट हो गई थी। और ये जो बेडशीट का हाल, आप मेरे बेडरूम का हाल देख रहे हो, मेरे रूम में 1 या 2 दिन से ज़्यादा बेडशीट नहीं चलती है, क्योंकि हमारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम एक ही है। हमारा 3 BHK है, लेकिन हम बस 1 BHK में ही रहते हैं, बाकी 2 कमरे हमारे यूजलेस हैं।
तो ये यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रहे थे और मुझे लगा मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। जब रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी तो देखा, अरे यार ये तो पूरा आधा 1 घंटे का रिकॉर्ड हो गया है। तो मैंने सोचा अब जब रिकॉर्ड हो ही गया है तो लाओ डाल ही देते हैं। स्पीड देखो मेरी काम करने की, क्या स्पीड है। हाँ, नहीं भाई, ये रील दौड़ रही है अपनी। इतनी स्पीड होती तो फिर क्यों मेड या कोई हेल्पर लगाने की ज़रूरत होती हमें। बस लेकिन देख के लग रहा है कि अगर हम इतनी ही स्पीड में काम कर सकते तो फिर क्या बात थी। तो होता क्या है, ये कपड़े फोल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है। मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, ये कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम बोरिंग लगता है। कपड़े धोना, आयरन करना और उनको फोल्ड करना, ये तीनों चीज़ें बहुत बकवास लगती हैं। लेकिन आयरन भी हो जाती है, कपड़े भी धुल जाते हैं, लेकिन फोल्ड तो हमें ही करने पड़ते हैं। अब देखो अपनी किचन का तो मेरा हाल ये है कि मैं रात को डेली साफ़ करके लेटती हूँ। किचन मैं अपनी मेड के हवाले नहीं करती हूँ, वो मैं डेली साफ़ करती हूँ रात को। और सुबह में अपने बेटे का ब्रेकफास्ट बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया, और दोपहर तक उसकी ये हालत हो जाती है। फिर लास्ट में वही अपने आप को घुमा फिरा के करना होता है। आज थोड़ा मन लगा के कर दिया, जो ज़्यादा ये डस्टिंग वगैरह डेली नहीं करते हैं कि हर एक सामान को पोंछना वाछना, आज थोड़ा सा कर दिया। बाकी ये स्लैब वगैरह तो डेली होता ही होता है। अब ये देखो, ये सामान ये जो ना कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली की सफाई की है। हर कमरे में गंदगी निकली ही निकली है, क्योंकि उन लोगों का होता है, आती हैं नीचे नीचे झाड़ू मारी और बस उनका हो गया। अगर उन्हें तो यहाँ पे तो भैया हमने लगा लिए गॉगल्स अपने, क्योंकि अब लगाऊंगी धूल तो जाएगी आँखों में, और आँखों में वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और निकाल इसलिए दे रही थी क्योंकि उस समय कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो उसमें धूल वूल का कोई काम था नहीं और आराम से कर सक रहे थे। क्योंकि अभी धूल जाएगी तो इचिंग हो रही है, थोड़ा सा बर्निंग भी ऐसे फील हो रहा है, तो उस वजह से लगा लिया कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी उनका पता नहीं कि मैडम कितने दिन तक अभी और नहीं आएंगी, क्योंकि उसको भी शायद बोल रही थी कि आई फ्लू हुआ है। तो बस अपना काम शुरू होता है ये झाड़ू से। घर बड़ा है, थक जाते हैं यार इतना, मतलब लगता है कि इसको ना कमरों को थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन अब जितना है उतने में तो करना ही है। और आज तो पूरे फुल मूड में है, तो एक एक कोना कोना साफ़ करना है अपने आप को अपना। हस्बैंड भी आ जाएंगे ना तो देख के खुश हो जाएंगे, घर में अलग ही चमक दिखाई देगी। डाइनिंग भी देखो अभी पहले से कितनी अच्छी लग रही है देखने में। पहले ऐसे लग रहा था जैसे पूरा स्टोर बना दिया है, अभी खुद को भी लग रहा है यार चमका ली। तो भैया सफाई करते करते तो ऐसे ना कमर टेढ़ी हो जाती है, थोड़ा आधा झुक के, क्योंकि मोटे इतने हैं बैठ के लगती नहीं है, और आधे झुक के तो बस कमर में दर्द हो ही जाता है अपना। और पसीना तो ऐसे निकल रहा था जैसे जिम में दौड़ लगा के आए हैं, ट्रेडमिल में अच्छी खासी दौड़ लगाई है, तो भैया गला भी सूख गया, पानी भी पीना पड़ गया। जो कि पता नहीं थकावट की वजह से था, या मैं थोड़ा सा ये कैमरा सेट करके ज़्यादा थक रही थी कि बार बार इधर से उठा के वहाँ रखना, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक तो नए नए ब्लॉगर बन रहे हैं ना, तो फालतू के शौक पाल रहे हैं। कोई ना, अब लिया है तो करके तो रहना ही है। तो भाई ये है गेस्ट रूम, जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन इसमें झाड़ू पोछा तो करना ही होता है, तो हो रहा है भाई। और जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो यहाँ वहाँ जहाँ भी झाड़ू डाल दो तो वहाँ पे अच्छा खासा कचरा निकलना है। ऐसे लगता है कि जैसे हफ्ते या 2 हफ्ते में आज ही झाड़ू लग रही है, इससे पहले कभी इस घर में झाड़ू लगी ही नहीं। सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है मेरे बेडरूम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है जो भी खाएंगे वो सीधा नीचे डाल देते हैं। कितने बार कोशिश की, डस्टबिन भी ला के रखा, लेकिन कोई नहीं। आलस बड़ी चीज़ है, तो जो भी खाएंगे उसको नीचे ही डालना। अगर कोई फ्रूट खाया है उसमें सीड्स वगैरह कुछ भी निकले हैं, उधर ही निकाल के छोड़ देना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा झगड़ा भी इसी चीज़ का होता है कि कोई चीज़ अगर खा रहे हो तो एक मतलब एटलीस्ट एक प्लेट में या किसी चीज़ में रख दो, तो उठा के फेंक दिया जाए। वो नहीं सुनते हैं, तो फिर हमने भी छोड़ दिया है, डालो फिर सीधा सुबह ही झाड़ू लगेगी। तो सबसे ज़्यादा तो कचरा मेरे बेडरूम से ही आता है। सबसे ज़्यादा साफ़ रहता है लिविंग रूम, क्योंकि उसमें हम बैठते ही नहीं हैं। बेडरूम में ही टीवी लगा रखा है, लिविंग रूम में भी है लेकिन वो कम ही देखते हैं, क्योंकि टीवी तो लेट के ही देखने में मज़ा आता है। तो अपना
बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा रहता है। मेरा खुद का भी टाइम, पसीना देखो, पसीना दिखा रही हूँ आपको कितना निकला है मेरा। आज तो ना सारी कैलोरी बर्न हो गई। रात में इमरती खाई थी मैंने, निकल गई आज सारी। अब ये देखिए यहाँ पे ये लगाया है मैंने कचड़े का ढेर। ये लग रहा है पूरा दिवाली की सफाई। कोई बोलेगा ये एक दिन की गंदगी है पूरा। और पोंछा लगाने से पहले ना मैं बर्तन धोना पसंद करूँगी, क्योंकि बर्तन धोते हैं ना तो ये स्लैब से नीचे थोड़ा सा पानी आ जाता है और गीली हो जाती है। एक तो ये छोटी भी है, तो मैं पहले बर्तन धो के स्लैब साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। क्योंकि फिर बस जो पोछा होता है वो अपना फाइनल काम होता है, उसको लगाने के बाद सीधा नहाना है, फिर एकदम फ्रेश और रेडी होके बैठना है। वो जो हो गया ना तो फिर सारे काम ही हो जाने हैं। इतनी स्पीड में हाथ चल रहे हैं, काश ऐसे चलते ही होते, हमेशा चलते होते तो काम जो अभी मैंने 2 घंटे का ब्लॉग 15 या 16 मिनट में निकाल दिया है, तो ज़िंदगी आसान हो जाती अगर इतनी स्पीड में मेरे हाथ चलते होते। तो कोई ज़रूरत नहीं होती किसी की हेल्प की। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, ये मेरे कंधे पूरा दर्द हो गए थे अच्छे से। अब लग रहा है जब बीना से बोलते हैं ज़रा अच्छे से सफाई करो, ज़रा यहाँ पोंछा अच्छे से लगाओ, लेकिन लगता है कि वो लोग एक दिन में कितने सारे घर लेती हैं और उनको कितना काम करना रहता है, और हमें लगता है कि वो साफ़ नहीं कर रही हैं। जब हम अपने हाथ से करते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है। और ये था मेरा पूजा रूम, जिसमें आजकल पूजा नहीं हो रही है, बस झाड़ू पोछा हो रहा है। तो बस पोछा लगाएंगे। किचन अपनी, अभी किचन के अंदर कैमरा ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बस बाहर से ही देख लो, पोछा तो मैंने लगाया है। आज तो ये मेरा रूटीन क्या है, डेली है, वीकली है, मंथली है, पता नहीं, जो भी है आज का तो रूटीन दिखा दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि अब अगला कोई रूटीन मैं दिखा पाऊँ, या भी यह हो सकता है कि एक बार और हिम्मत करके कोई ब्लॉग बनाने की कोशिश करें, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं है, क्योंकि बहुत थकावट भरा काम है ये। और आज थोड़ा काम भी कम था, तो मैंने थोड़ी हिम्मत भी कर ली, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, और पूजा भी नहीं हो रही है घर में, तो जल्दी नहाना भी नहीं था। ताऊ जी की वजह से वो जो एक्सपायर कर गए हैं, तो पूजा घर में हो नहीं रही है, तो इस वजह से लगा कि आराम से फुर्सत से करते हैं पूरा। नहीं तो डेली में क्या होता है, अगर पूजा करनी होती है तो फिर जल्दी नहाना भी रहता है, तो फिर डस्टिंग के नाम पे भी हम भी वैसे ऐसे हाथ वाथ मार के निकल देते हैं, और वो लेट आती हैं, तो उनकी वजह से फिर वो जैसे भी करके जाती हैं, चल जाता है अपना। खुद को ना करना पड़े, कोई दूसरा कर देता है, तो जैसा भी हो साफ़ ही दिखता है। अब कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि ये जो झाड़ू पोछा होता है ये सुबह के काम होते हैं, हस्बैंड और बच्चे घर से ना निकल पाएँ उससे पहले ये काम कर लो, लेकिन अभी ये सब थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा क्यों, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग रात में लेट सोते हैं, और सुबह कोई बोले कि 4-5 बजे उठ के बैठ जाओ और झाड़ू पोछा कर लो बच्चे और हस्बैंड के जाने से पहले, तो मेरा तो भाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए मेरे से तो होना इम्पॉसिबल ही है। तो जब मेरा काम कब शुरू होता है, जब बेटा चला जाता है और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, फिर अपने सारे काम करके और आराम से पूरी सफाई वफाई करके फिर बैठना होता है कि अब आराम से रिलैक्स करके बैठो। और पूरे दिन घर भी साफ़ रहता है, अगर उन लोगों के रहते साफ़ कर दो ना, तो साफ़ किया ना कराया सब बेकार ही हो जाता है। और सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी कोई मेड मिलती नहीं है, खुद में दम है तो भैया कर लो, नहीं तो नहीं होता है। और आज जो मैंने अपने हाथ से किया है ना, वो देख के लग रहा है कि भाई हाँ, आज पूरी तसल्ली के साथ सफाई हुई है। और आप लोग ज़रूर बताओ ब्लॉग एक बार मेरा देख के कि अभी कैसे हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। और अब देखो ये मेरा सफाई वाला घर, तो भाई अब कुछ इस तरह से चमक गया है मेरा घर, और मन कर रहा है कि बढ़िया चिल्ला चिल्ला के गाने गाओ, या किसी मेहमान को बुला लो यहाँ पे। जब ज़्यादा सफाई हो जाती है तो लगता है फिर कोई आ जाए तो अपनी पूरी मेहनत वसूल हो जाए, वो आके दो तारीफ़ के शब्द बोल दे, अरे वाह कितना साफ़ है आपका घर।
तो ऐसे लगता है हाँ चलो, मतलब जो किया उसका कुछ रिजल्ट तो मिला, किसी ने तो तारीफ़ की। नहीं तो मेरे बेटे का तो एक ही है, जब वो घर ज़्यादा साफ देख लेता है ना तो बोलता है मम्मी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है। तो हम पूछते हैं क्यों, आपने घर को रेडी क्यों किया है वो यही पूछता है, वो आपने घर को रेडी क्यों किया है। तो लगता है हाँ वो भी समझता है कि मम्मी ज़्यादा साफ नहीं करती हैं, पूरी तरीके से किसी और पर डिपेंड है, जो भी है। तो अब हो गया है मेरा घर रेडी। और मेरे घर का सबसे बेस्ट पार्ट, जब मैं अपने लिविंग रूम में बैठती हूँ ना, तो उसे देखकर मन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, सब मोह माया है ना। मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह में और मैंने नहा लिया है, अब थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। और बस आज का ये डेली रूटीन नहीं था, लेकिन हाँ आज का जो मैंने जो भी किया अपना काम वगैरह, वो सारा कुछ दिखा दिया। और आज पता चल गया कि हाँ ये जो डेली रूटीन वाले जो लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट दीजिए। अब आप सोच रहे हैं फिर से आ गई चश्मा लगा के, अभी तो ऐसे ही घूम रही थी। तो आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई हैं, पूरा हवा वगैरह लग गई है और धूल वगैरह भी गई हुई है, तो बहुत ज़्यादा रेड हो गई है, अभी पेन भी हो रहा है। तो बस अब मैं दवा डाल के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद मेरा बेटा आएगा खाना खा के। अब पूरे दिन के लिए मैं फ्री हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय। अपनी आँखों का ध्यान रखें सारे लोग ठीक है, बाय।